आदेश आदेश जय महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत लाए, उमंगत लाए और आप सभी को हष्ट पुष्ट रख के निरोग काया भी प्रदान करे। माँ कामना कामाख्या की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे, ऐसी हमारी शुभाशीष है। खैर जो है, आपको जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जो है कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अधिक से अधिक और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की समय समय पर जो है जानकारी वगैरह पहुंचती रहे। ठीक, आपको बताते हैं कि खप्पर जागृति क्या होता है और किस लिए खप्पर को जागृत किया जाता है। भगवती को जो है खड्ग खप्पर धारणी बोला जाता है, खड्ग शूल हस्त धारणी बोला जाता है ना। तो प्रत्येक साधक जो होता है वो खप्पर को अपने पास विशेष महत्व होता है। कपालिक संप्रदाय में, औघड़ संप्रदाय में, वाम मार्ग में, प्रत्येक अर्थात क्षेत्र में जो भी तंत्र से संबंधित है वहां पर खप्पर का अपना एक विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना में पात्र लिया जाता है। हमारे यहाँ पे असमी में इसको पात्रारोपण बोलते हैं, पात्र लिया जाता है इसमें। और ये पात्र जो लिए जाते हैं भगवती के नाम के लिए जाते हैं। खप्पर का जो है पान किया जाता है। ये जो खप्पर होता है ये कई प्रकार से प्रयोग होता है। जो तंत्र में कुछ जो है तांत्रिक होते हैं इसमें खाना भी खाते हैं और कुछ जो है मात्र इसको पूजा के लिए प्रयोग करते हैं और कुछ तंत्र जागृतियों में इसका विशेष जो है महत्व रहता है। तो आज हम आप सभी को इसी चीज से जो है अवगत करवाने वाले हैं कि खप्पर होता क्या है और किस तरह से खप्पर को जागृत किया जाता है और कितने प्रकार के ये खप्पर होते हैं। ठीक, सर्वप्रथम तो जो होता है वो होता है सतोगुणी जो है खप्पर होता है, जो सत्व जिसमें जो है सत्व तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं। यह जो होता है या तो यह अष्ट जो धातु होते हैं, अष्ट धातुओं में से किसी का भी हो सकता है, स्वर्ण का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, या फिर जो नारियल का जो खोप होता है, खोपला होता है नारियल का, उसका हो सकता है। ठीक, या फिर जो है चांदी का पात्र हो सकता है, चांदी का कटोरा हो सकता है, कोई लोहे का नहीं होगा बशर्ते, क्योंकि यह है जो मतलब नवग्रह की जो साधक जो है तांत्रोक्त पूजा करता है तो उसमें जो है उसको मूल रूप में जो है लोहे का जो है पात्र का विशेष रहता है। बाकी जो अलग जो तांत्रिक पूजाओं में इसका विशेष महत्व नहीं रहता। और जो होता है महापात्र का जो है इसको बोला जाता है। ये सत्वगुणी जो है खप्परों की श्रेणी में आते हैं। इसको जगाना पड़ता है, खप्परों को जागृत करना पड़ता है। खप्पर को जगाने के बाद ही साधक को यह अधिकार होता है कि वो उसके बीच में पात्र ले सके, अर्थात उसके बीच में रक्त का पान कर सकता है, उसके बीच में जो है कारून का पान कर सकता है, उसके बीच में जो है भोजन का पान कर सकता है, जो भी गुरु मार्गदर्शन से किया जाता है। फिर आता है तमोगुणी पात्र। तमोगुणी भी जो पात्र होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के विषैले जो पात्र होते हैं वो होते हैं, जो मूल रूप में जो है नरकपाल जो होता है उसका जो ऊपर का जो कोपला निकाल करके या जो नरकपाल होता है उसका जो खप्पर होता है उसको बोला जाता है तमोगुणी पात्र। इसमें यह सदैव जो है तामसिक शक्तियों और उग्र शक्तियों को जगाने के लिए किया जाता है। शामशानी व्यक्ति जो है विशेष रूप में इसे जो है तमोगुणी पात्र का प्रयोग करता है और बिना गुरु मार्गदर्शन के इस तमोगुणी पात्र को घर पे रखना हानिकारक है और विशेष गुरुओं की शरणागति में ही, गुरु मार्गदर्शन में ही इस तमोगुणी पात्र को जागृत किया जाता है। और इसका प्रयोग अलग अलग प्रावधानों में होता है, क्योंकि पात्र लिए बिना तो कोई भी तंत्र साधना और वाम मार्गी साधना तो पूर्ण हो ही नहीं सकती। 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या की सिद्धि पात्र लिए बिना जो नहीं पूर्ण होती है। तो पहले पात्र लिया जाता है, उसके बाद जाके कोई भी पूजा पद्धति आरंभ होती है वाम मार्ग के अंदर। तो पात्र लेना पड़ता है, भले वो स्त्री हो भले वो पुरुष हो, कोई भी हो पात्र लेना पड़ता है। पात्र लेना इसी को बोला जाता है जिसको हम खप्पर लेना बोलते हैं। हम ये पात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे असमी में इसको बार बार पात्र बोला जाता है इसको। ठीक, फिर आता है जो है रजोगुणी पात्र। जो रजोगुणी पात्र होता है इसमें मूल रूप में एक इस प्रकार के जो है विषैले जो खप्पर होता है उसको जो है प्रयोग किया जाता है। ये खप्पर जो होता है समुद्र के अंदर जो एक विषहरा नाम का एक जो है नारियल होता है जो समुद्र के अंदर ही उत्पन्न होता है। वो अत्यधिक विषैला होता है और वो कांटों से घिरा होता है। उसका जो खोपल होता है उसको जागृत करके तंत्र साधना में प्रयोग किया जाता है, जो कि रज साधनाओं में प्रयोग किया जाता है, कामेश्वरी की साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। खप्पर को जगाने के लिए मूल रूप में कई विधानों को जो है प्रयोग करना पड़ता है। गुरु मार्गदर्शन में सीख करके जो है इसको किया जाता है बशर्ते। और दूसरा मार्ग जो होता है, जब भी कोई व्यक्ति वाम मार्ग से दीक्षा लेता है तो गुरु के द्वारा उसको खप्पर जागृत करके दिया जाता है, क्योंकि खप्पर में ही जो है खाना खाना पड़ता है कुछ समय तक। जो हम वाम मार्ग की दीक्षाओं के बाद साधक को कुछ समय के बाद तक साधक को जो है
उसी खप्पर के बीच में पात्र लेना पड़ता है। कुछ विशेष साधनाओं में साधक को जो है पात्र का प्रयोग करना पड़ता है। और जो कौलम अर्घ से जुड़े हुए हैं और शाब्दाभिषेकम जिनका हुआ है साधकों का, तो ये विशेष इस चीज़ को जो है जानते हैं कि खप्पर क्या होता है, इसका क्या प्रावधान होता है वामवर्त तंत्र के अंदर। ठीक, तो खप्पर जो है वो अपना एक विशेष महत्व रखता है इस चीज़ में, क्योंकि खप्पर के बिना तो पूजा पूर्ण नहीं होती थी। भगवती भी अपना पात्र लेगी, वो भी तो खप्पर के माध्यम से लेगी ना। तो खप्पर के प्रयोग में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा होता है कि प्याला। ठीक, ये तो हुआ खप्पर। और दूसरा होता है प्याला। प्याला क्या होता है कि जिसके बीच में भगवती को जो है अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है नैवेद्य देना, अन्न देना, अन्नम चतुर्भुजम स्वादिरसादिभम, कोई भी प्रकार की जो है चीज़ देना भगवती को। ठीक, और एक होता है पेय पदार्थ देना, जिसमें आप जो है भगवती को कारुण भी देते हैं, मदिरा भी देते हैं। ठीक, आप जो है आप शरबत भी भगवती को प्रदान करते हैं, नींबू पानी भी प्रदान किया जाता है बलि चढ़ा के उसकी, वो रक्त के स्वरूप में भी होता है। नारियल पानी भी जो है भगवती को जो है पेय में दिया जाता है और प्याले में दिया जाता है। और साथ में जो है भगवती को जो है रक्त का भी प्याला दिया जाता है विशेष पूजाओं में। तो ये प्याला जो होता है वो खप्पर में नहीं होता। इसके लिए जो प्याला जिसको बोला जाता है, जिसको आप गिलास भी बोलते हैं, तो उसको जगाना पड़ता है इसके लिए। तो प्याला अलग होता है और खप्पर अलग होता है। तो दोनों को अलग अलग, जो लोग समझते हैं कि प्याला जो हुआ वो प्याला और खप्पर एक ही चीज़ है, नहीं, प्याला और खप्पर अलग अलग चीज़ है। वो प्याला इसमें नहीं होता है, प्याला एक अलग चीज़ में होता है भगवती को। प्याला होता है कि अपनी विशेष पूजाओं को प्रयोग करने के लिए भगवती को संबंधित वो चीज़ देना। अर्थात आपकी कोई समस्या है, उस समस्या को पंच तत्वों में मिले हुए किसी भी पदार्थ में, अर्थात जो जल होता है वो पंच तत्व महाभूतों में और पंच तत्वों में से एक है। ठीक, और 5 तत्वों का जो एक जो है स्वरूप होता है वो होता है मूल रूप में जल, और जल से बनी कोई भी चीज़, अर्थात रक्त है उसके अंदर भी जल है। ठीक, नारियल पानी है उसके अंदर भी जल है। ठीक, और जो है कारुण है उसके अंदर भी जल है। अर्थात अपनी समस्याओं को एक पदार्थ के बीच में समावेशन करना और अपनी समस्याओं को भगवती को प्रदान करने में, वही कहलाता है प्याला देना भगवती को। ठीक, तो प्याले में क्या होता है कि भगवती आपकी समस्याओं को पी जाती है। ठीक, तो उसमें आप समस्या मुक्त हो जाते हैं। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, भगवती खुद उसको पान कर जाती है, आप समस्या मुक्त हो जाते हैं। ये तो हुआ प्याला, जिससे आपकी समस्याएं कटती है। खप्पर हुआ वो जिससे आपकी सिद्धियां जगती हैं। समझो, तो खप्पर से सिद्धियों को जगाया जाता है। अपनी मनचाही सिद्धियों के प्रयोग के लिए, भगवती की साधनाओं में सफलता प्राप्ति करने के लिए, भगवती से जुड़ने के लिए, भगवती की तरह प्रवृत्ति बनाने के लिए, भगवती के मार्ग पर जाने के लिए खप्पर का प्रयोग किया जाता है और प्याले का प्रयोग किया जाता है अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि दो प्रकार से, दो प्रकर्मण से होता है। खप्पर जो होता है वो मूल रूप में साधक लोग ही प्रयोग करते हैं, और जो प्याला होता है वो कोई भी जो है संबंधित रोग ग्रसित व्यक्ति है, कोई समस्या वादन व्यक्ति है, जिसकी जो है बड़ी से बड़ी जो है समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं, भगवती की कृपा से वो प्याला जिस समय भगवती को देता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है प्याले के माध्यम से। बशर्ते ये प्याला भी अलग अलग विधानों से दिया जाता है। अगर आप बिना ही किसी के अंडर गाइडेंस आप घर के अंदर प्याला देना आरंभ कर देते हैं ना, तो ये प्याला डाकनी शाकनी के मुख में लग जाता है और वो आपके पीछे लग जाती है। तो आपको ये समस्याएं कम होने के बजाय अत्यधिक बढ़ जाती हैं। तो ये लगा करके चलिए, जो व्यक्ति समझते हैं कि हम भगवती को प्याला दे दिया, घर के अंदर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बिना अंडर गाइडेंस, बिना गुरु मार्गदर्शन के आप कुछ भी ना करें, अन्यथा आप जो है खुद की मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, याद रखिए। ठीक, तो अंडर गाइडेंस ये चीज़ें की जाती हैं। और जो खप्पर जागृति है, खप्पर जागृति गुरु मार्गदर्शन से होती है, क्योंकि वो गुरु के द्वारा जगाना पड़ता है। पहली बात तो ना, जो लोग बोलते हैं खप्पर को मैंने जगाया, खप्पर को जगाया, सर्वप्रथम तो ना उन चूतियों को हम ये बताना चाहते हैं, आज तक यूट्यूब पे किसी ने ये बात नहीं बताई होगी कि खप्पर को साधक खुद नहीं जगाता, साधक को उसका गुरु जगा के देता है। दीक्षा में उसको ये खप्पर प्राप्त होता है जिसमें वो खाना खाता है, पता है, क्योंकि जीवन शैली बदल जाती है साधक की। उसके वो पहले का जीवन है वो छोड़ देता है ना, तो एकदम से नया जीवन जो है गुरु के द्वारा दिया जाता है, उस जीवन का पुरुषार्थ करता है और उसी जीवन पे आगे बढ़ता है साधक। ठीक, जिसको खप्पर जागृति के माध्यम से साधक पूर्ण करता है, और वो खप्पर गुरु के द्वारा दिया जाता है। साधक अपना पात्र लेके जाता है, उसी को पात्र को जो है अलग अलग गुरुओं के द्वारा, परमानंद गुरु, परमेश्वर गुरु, अलग अलग गुरुओं के द्वारा पात्र लिया जाता है। उसके अंदर अलग अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग चीजें उसके अंदर पान करवाई जाती हैं। तो जितने भी चूतिए आपको बताते हैं ना कि खप्पर ऐसे जागृत होता है, वैसे जागृत होता है, सबके सब भड़वे बेवकूफ बना रहे हैं आपको, क्योंकि ये चीजें आपके गुरु ही आपको करके दे सकते हैं और उन्हीं को अधिकार है आपको प्रदान करने का। अगर उन्होंने दिया तो दिया, अदरवाइज आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। आप अपने आप इसको जगा नहीं सकते।
समझे। क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि आप परमानंद गुरु, महापरमेश्वर गुरु सभी का आवाहन आप कर सके। ये क्षमता आपके गुरु में, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को जो है एकत्रीकरण करके उस प्याले में डाल देते हैं और उस प्याले के माध्यम से अपनी शक्तियों को आपके शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं, समझे। तो उसके माध्यम से उनके द्वारा अगर आपको मिला तो मिला, अन्यथा आप नहीं जगा सकते। दूसरा विधान, गुरु के द्वारा जो खप्पर जगाया जाता है ना, वो जगाया जाता है गुरु की गई सिद्धियों के एक निचोड़, अर्थात गुरु की सिद्धियों के एक सेंट्रल आइडिया के द्वारा, समझे। जिसको आप जो है गायत्री बोलते हैं, गुरु गायत्री बोलते हैं, गीता गायत्री बोलते हैं। जिसे भी संबंधित गुरु के पास जो भी गायत्री होगी उसे ही के माध्यम से खप्पर जग जाता है। खप्पर को अलग जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे भी हमने देखा खप्पर जगाने की साधना दे रखी है। हमें ये देख के दुख नहीं आता कि लोग बोलते हैं कि खप्पर जगाते हो, कोई बात नहीं तुम बता रहे हो, लेकिन असल चीज सालो तुमको ही नहीं पता, चूतियों। साला असल चीज तुमको पता ही नहीं है। तुम लोगों को बता रहे कि खप्पर ऐसे जगेगा, ऐसे जगेगा, मंत्र भी दे रखे हैं। अरे बाप रे बाप, अरे हरामजादो, वाह मर के अंदर ना खप्पर सिर्फ एक ही विधान से आपको मिल सकता है। अलग अलग विधानों से खप्पर नहीं जगते हैं, याद रखिए। महाशंख भी गुरु के द्वारा ही मिलेगा, जिसको आप नरकपाल बोलते हो, या गुरु की कृपा से मिलेगा, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार मिलेगा आपको। अपने तरीके से आप नहीं कुछ उसमें भी कर सकते। अगर आपके पास होगा भी ना तो उसको गुरु बाहर फिकवा देंगे। हमें अभी तक याद है, हमारे समय की बात है, हमारी जो है गुरु महाराज ने एक बार हम जो है वृंदावन गए, तो हमने क्या किया, वहां जाके राधा रमण का जो है रस चढ़ा, माँ कामेश्वरी बोलते, तो वहां जाके हमने तुलसी माला पहन लिया। तो आकर के गुरु जी का तभी फोन आया, बोलते कहाँ क्या किया तुमने। हमने क्या, गुरु जी ऐसा ऐसा, बोलते तुलसी माला पहना। मैंने कहा हाँ जी। तो क्या किया, साथ के साथ गुरु महाराज ने, वो सामने प्रत्यक्ष हुए गुरु महाराज, और उठा के बाहर फेंक दिया उसको जंगल में। तो बोलते हैं ये कर्म मत करिए। तो गुरु के अनुसार हर चीज मिलती है, ये नहीं कि आप अपने अनुसार कोई भी खप्पर को जगा लोगे। खप्पर कभी जग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके गांड में इतना दम ही नहीं है कि आप उसको जगा लेंगे। और जो लोग बोलते हैं हम गाली गलोच क्यों करते हैं, हम इन्हीं चीजों के कारण गाली गलोच करते हैं, क्योंकि हमारी तंत्र सभ्यता को किसी और ही रास्ते पर मोड़ रखा है हरामजादों ने। हमारी तंत्र सभ्यता तो लोगों से छुपी बैठी है। हमारी तंत्र सभ्यता ये है ही नहीं जो लोगों को बताई जा रही है। लोग तो उसी तरीके पे चलेंगे ना कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। लोग ये समझते हैं कि हाँ साधना कर ली। क्या लोगों को अगर किसी ने सही गाइडेंस किया हो, क्या उनको ये नहीं बताया कि उसके बीच में जो है गुरु दक्षिणा का भी कोई विशेष महत्व है, कि गुरु अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकता है। क्या किसी ने उसको ये नहीं बताया लोगों को इस चीज के बारे में। कोई साधना तो दे रहा है यूट्यूब के ऊपर कि फलान की साधना, कि इस साधना को करने के लिए बशर्ते इसके जो है लाभ कम, इसके जो है हानिकारक, इसके परिणाम ज्यादा हो सकते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। लोग भी भेड़ चाल की तरह पीछे लगे हुए हैं उन लोगों के, अरे बाप रे पता नहीं कौन सी साधना बता दी गुरुजी ने, खप्पर जगाने की या नर कपालों को जगाने की साधना बता दी ना, तो समझ लीजिए वाह 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 क्या बात है, बहुत बड़ी साधना बता दी। उन हराम खोरों को खुद भी नहीं पता उनके बाप दादाओं ने जगाए थे क्या खप्पर, ये बताओ जरा। यहाँ सिर्फ गुरु मार्गदर्शन में मिलेगा। वाम मार्ग की असल जानकारी हम ही यहाँ दे रहे हैं और कोई दे ही नहीं रहा है वाम मार्ग की जानकारी। तो यहाँ पे असल पूरे यूट्यूब पे हम ठोक के इस चीज का जो है दावा देते हैं। खप्पर जागृति गुरु मार्गदर्शन में ही मिलेगी आपको। जिस समय आप यहाँ पे दीक्षा ग्रहण करने आओगे ना, तो उस समय साथ के साथ अपना खप्पर भी तुम लोगों को मंगवाया जाता है। तुम लोगों को वो आगे तुम्हारा चयन है कि तुम आगे कौन से मार्ग में बढ़ रहे हो। तुम तमो गुण में जा रहे हो तो आगे नर कपाल का मिलता है, रजो गुण में जा रहे हो इस कपाल का मिलता है। तो पेड ग्रुप से जिनके अपनी साधनाओं को जो है सीख सकते हैं, उसके संबंधित फीस को पे करके ठीक समझा दिया जाएगा वहाँ क्या कैसे करना है। जय माँ कामाख्या, जय माँ का, खुश रहिए।